हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं शांति मेरी चैनल ज़िंदगी एक सफ़र में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए आज की सफ़र शुरू करते हैं, बातें शुरू करते हैं। तो आज तो मैं बहुत थक गई हूँ, क्योंकि मैं जहाँ काम करने जाती हूँ दो घरों में दो मेड काम करते हैं हम लोग। तो एक का तबीयत ख़राब हो गया है तो आई नहीं है, आज आई नहीं थी, तो उसके बदले में भी मुझे काम करना पड़ा। डबल काम हो गया। और मैं झाड़ू पोछा केवल नहीं करती, वहाँ पे डस्टिंग भी करती हूँ, सारे घर का प्रॉपर काम करती हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा काम हो गया। 2:30 2 बजे मेरा काम ख़त्म हो जाता है, लेकिन आज मुझे 4:30 बज गया वहाँ से काम ख़त्म करते करते। तो मैं वही 4-5 बजे करीब आई घर। बहुत थकान हो रहा है, पूरा शरीर दर्द कर रहा है जैसे लग रहा है। तो थोड़ा सा आप लोगों से भी बात करना है, ये तो ज़रूरी है। आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ तो आप लोगों के साथ बात करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ी देर आप लोगों के साथ बात करती हूँ। खाना वाना सारे आज पका ली हूँ मैं, और मेरे खाने के बारे में आप लोग को नहीं बताई, उसके लिए सॉरी। और दोस्तों, मैं एक वीडियो बनाई थी, एक घर में हम लोग एक बच्ची और मैं काम कर रही थी, हम दोनों मिलके काम कर रहे थे। वहाँ की कुछ बातें मतलब बाकी रह गया था, पूरी बातें मैं बताई नहीं थी, तो वही बातें आज मैं आप लोग को बता रही हूँ। आप लोग को लगता होगा कि ये क्या काम की बातें ही मतलब सारे वीडियो में बताती है, बोलती है, लेकिन ये बताना ज़रूरी है। मैं बताऊंगी तभी तो आप लोग को पता चलेगा कि कैसे होता है। कुछ जगह पे काम करना कितना मुश्किल होता है। तो मैं उस दिन बताई थी सोने की बात, कपड़े चटाई के बारे में। मैं उस घर में 22 दिन रही हूँ, लेकिन मुझे 22 महीने मतलब 22 मंथ का वो महसूस हो गया। उस घर में खाना तो ढंग से नहीं मिलता था, लेकिन थोड़ा भी चैन भी नहीं मिलता था उस घर में। वो 16 साल की बच्ची थी, 3 मंजिल का झाड़ू पोछा डस्टिंग करती थी। सबसे नीचे क्लिनिक था, क्लिनिक का झाड़ू पोछा डस्टिंग सारे करती थी। फिर ऊपर पीजी था, लेकिन बच्चे नहीं रह रहे थे उस टाइम। पहले रह रहे थे शायद, लेकिन हम लोग थे उस टाइम नहीं रह रहे थे। पीजी था तो बहुत सारे कमरे भी था, वहाँ पे बेड सब लगा था। तो सारे चीज़ को डस्टिंग करना और सफाई करना, झाड़ू करना कितना मुश्किल होता है। और भी 16-17 साल की बच्ची के लिए। वो पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसके पापा का डेथ हो गया था, इसलिए वो उसका पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए वो पैसा कमाने के लिए आई थी। उसी तरह मैं भी मतलब मजबूरी में, मेरे बच्चे गांव में थे और मैं यहाँ काम करने आ गई थी उनको पढ़ाने के लिए। तो मैं भी काम की तलाश में थी, मुझे भी काम की ज़रूरत था, तो वहाँ पे रुक गई थी। और कहीं भी तो काम तो करना ही है। तो इसी तरह वो बच्ची काम करती थी, पूरा थक जाती थी। उसको करीबन 1 बज जाता था। सुबह 5 बजे हम लोग उठते थे, फिर मैडम साहब को नाश्ता देते थे। वो बच्चा को, वो छोटी वाली जो बच्ची थी, वो रेडी करता था, उसको स्कूल के लिए यूनिफॉर्म पहनाता था, उसको नाश्ता देना, सब कुछ वही करता था। मैं बनाती थी और टेबल में रख देते थे। फिर वो लोग खाना पीना खा के, मतलब नाश्ता करके वो लोग निकल जाते थे। और वो बच्चा जो था बहुत ही शरारत था, वो बच्ची को मारता था बहुत। लड़का था 6 साल का, लेकिन वो दीदी कुछ भी नहीं बोल रहा था कि क्यों मार रहे हो बोल के। बच्चा है ऐसा बोल रहा था। बच्चा है, कुछ नहीं होता, तू तो बड़ी है, ऐसे बोल देते थे वो मैडम।
लेकिन वो बच्ची के शरीर में पूरा निशान पड़ जाता था। वो बच्चा मरता था तो जो चीज़ को भी उठा लेता था उसमें मार मार देता था। और बहुत ही शरारत, बहुत ही ज़िद्दी था। जो चीज़ को ज़िद करता था तो वो पूरा होना चाहिए। उसे उसके पीछे एक टाइम पूरा पड़ा रहता था वो बच्ची। वो ना ही कोई बात को समझता था। कुछ बोलो, एक चीज़ बोलो तो दूसरा मतलब वो करता था। नहाने के लिए भी उसको 1 घंटा मनाना पड़ता था उसको, तरह तरह की बातें। फिर मैडम नीचे क्लिनिक में पेशेंट देखती थी। दिन भर में कभी भी हम लोग रेस्ट कर नहीं पाते थे। कुछ ना कुछ उलझा के रखती थी। कुछ ना कुछ उलझा के रखती थी। नीचे पेशेंट आते थे, उनके लिए नाश्ता बनाना, चाय बनाना, दिन भर नीचे से ऊपर होते रहते थे। और सोने की बात तो छोड़ो, वो तो बहुत ही बेकार। फिर ऐसे ही दिन बीतता गया, काम करते गए। फिर मुझे वही, मैं 22 दिन काम करी तो 19वां दिन मुझे बुखार आया। देखो, दोनों डॉक्टर थे, साहब कैंसर का डॉक्टर थे और मैडम बच्चों का डॉक्टर थे, छोटे छोटे बच्चों का। तो उनके पास तो हमेशा मतलब मेडिसिन अवेलेबल होता था, कुछ ना कुछ तो होता ही था। मेरा मानना है, कम से कम कुछ नहीं तो पैरासीटामोल तो होना है। पैरासीटामोल, क्रोसिन, ये सब छोटी छोटी चीज़ें। 19 तारीख से मुझे बुखार आया। मैडम को बोली लेकिन उसने दिया नहीं मुझे मेडिसिन भी, अनसुना कर दिया। फिर ऐसे ही ठंड की वजह से बुखार बुखार लग रहा होगा ऐसा बोलने लगा। फिर वो अम्मा थी, उनकी सास, उनको बताई। उनके कान सुनता नहीं था ठीक से, वो बहुत चिल्लाना पड़ता था। फिर उन्होंने देखा लेकिन उनके पास मेडिसिन नहीं था। फिर एक दिन बुखार हुआ, 19 तारीख से बुखार हुआ, 19-20 हो गया। इधर एक दिन में ही ताकत कम हो जाता है जब बुखार होता है। तो मैं मैडम को एनी टाइम बोलती रहती थी। जब भी वो घर में आती थी मैं बोलती थी कि दीदी मुझे मेडिसिन दे दो, दीदी मुझे मेडिसिन दे दो, लेकिन अनसुना कर देती थी। फिर एक दिन मुझे रोना आया। फिर मैं इसी दीदी के पास मैं फ़ोन करी जहाँ पे अभी काम कर रही हूँ। ओ शायद उन्होंने कॉल किया, मुझे पता नहीं उनको कैसे पता चल गया। उन्होंने फ़ोन किया और बेटा कैसे हो, तो उनके फ़ोन सुनते ही मुझे रोना आ गया। फिर मैं रोने लगी। फिर वो पूछने लगी कि क्या हुआ, तो मैं बोली बुखार आ रहा है। तो तुम्हारे पास मेडिसिन नहीं है? तो मैं बोली नहीं दीदी, नहीं है मेरे पास मेडिसिन, दीदी को मांगो। तो मैं सारी चीज़ें बताई कि ऐसे ऐसे बात, मेडिसिन नहीं दे रहे हैं मुझे। और जब बुखार हुआ तो मुझे खाना भी नहीं दे रहे थे, ढंग से खाना भी नहीं दे रहे थे। इसीलिए मुझे ज़्यादा बुरा लगा वहाँ पे। और बच्ची भी धीरे धीरे बीमार जैसे होने लगी, जो मेरे साथ काम कर रही थी। खाना भी नहीं मिल रहा था। कहीं पे हम लोग ऐसे भी नहीं खा सकते, छुपा के भी नहीं खा सकते, क्योंकि किचन में जिस तरफ रसोईया घर था वहीं पे कैमरा लगा था, सारे घर में कैमरा लगा था। कुछ भी हम लोग बैठ भी नहीं सकते कि कहीं पे छुप के लेट भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं। सारे चीज़ वो ऑफिस में बैठ के, मतलब नीचे क्लिनिक में बैठ के हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं सब कुछ देख रही थी। वो कनेक्शन था नीचे से ऊपर तक, बड़ा सा टीवी में। तो इसीलिए मैं वहाँ से तंग आ गई और बुखार बढ़ने लगा मुझे। फिर मैं दीदी को बोली ऐसे ऐसे बात है, तो बेटा भागा, तुझे क्या खाना नहीं मिलेगा, ऐसे बोले। फिर एक रोज़ पार्टी हुआ था तो मेरे को एक मैडम ने 100 रुपया बख्शिश दिया था, वही केवल पैसा था। मैं मैडम को बोली कि मेरे को नहीं रहना है यहाँ पे, मैं तो यहाँ रहूँगी तो मर जाऊँगी, आप लोग मेडिसिन भी नहीं दे रहे हो। फिर मैं सामान पैक करी, सामान तो नीचे ही था, ऊपर ले जाने नहीं दिया, नीचे ही था। जो पहनते थे वो 1-2 जोड़ा ऊपर लेके गए थे, ऊपर नहाते थे, सुबह सुबह ठंड में नहाते थे। 5 बजे नहला देती थी मुझे तो।
खाना बनाओगे बोल के। फिर यहाँ का दीदी जो है अभी कंटिन्यू कर रही हूँ काम, वो दीदी बोला बेटा भाग आ यहाँ पे, काम बहुत मिल जाएगा। फिर मैं उस मैडम को बोली मेरे पैसा दे दो जितना भी बन रहा है, मैं नहीं रहूँगी यहाँ पे, नहीं तो मर जाऊँगी, मेरा बुखार बढ़ता जा रहा है, चलने की भी हालत नहीं थी। फिर उन्होंने मुझे बहुत गाली दिया कि ऐसे करते हैं इनको, मतलब पेपर में लिखवा के रखना चाहिए, ऐसे ऐसे। और 1 महीना तक काम करवा के दूसरी महीना जो काम करेगा 2 महीना कंटिन्यू हो जाएगा तो 1 महीना का सैलरी मिलेगा, ऐसे लिखवा के रखना, ऐसे बोल के बहुत दोनों जनों में लड़ाई हुआ। फिर मुझे भी बहुत सुनाया उन लोगों ने, फिर पैसा भी नहीं दिया वहाँ से। फिर मैं बोली कि अभी तो पैसे नहीं दे रहे हो, लेकिन मैं जिसके थ्रू आई थी उनको बोलूँगी, मेरा पैसा मिल जाना चाहिए, क्योंकि मैं मेहनत कर रही हूँ। आप लोग के लापरवाही की वजह से जा रही हूँ, क्योंकि मैं डरती नहीं हूँ किसी से, मैं डरना छोड़ दिया हूँ, क्योंकि डरने से सब कोई डराते हैं, इसलिए मैं डरना छोड़ दी हूँ। और उनको मैं उनका सही से जवाब दे दी कि ऐसे नहीं होता है, आप लोग डॉक्टर हो फिर भी मुझे एक पैरासीटामोल ला के नहीं दे पाए तो आगे क्या होगा। फिर मैं वहाँ से चली आई, 100 रुपया केवल था मेरे पास। तो नीचे गार्ड भैया लोग थे, वही लोग मुझे मतलब नीचे ऑटो एक रोक के मुझे बैठा दिए। फिर मैं चली आई वहाँ से, उस बच्ची का नंबर था, वो बच्ची भी और 2-3 दिन में चली गई, उसको वो भी बीमार हो गई। बस ऐसे ही वहाँ का कहानी था। मैं तो शॉर्टकट में आप लोग को बता दी, लेकिन बहुत मुश्किल था वहाँ पे, और भी बातें हैं ले वो सब नहीं बताऊँगी। बस मैं वहाँ से चली आई, फिर यहाँ आके दीदी ने इलाज करवाया मेरा, डॉक्टर के पास लेके गया और मैं ठीक हुई। और अभी तक ठीक हूँ, मैं अभी तक ठीक हूँ, मतलब अभी अच्छे से हूँ। और भी है कुछ बातें, वो भी बताऊँगी। वो बच्ची भी चली गई, फिर एक रोज़ फ़ोन करी थी और बोल रही थी कि आंटी मैं भी चली आई, वहाँ से रह नहीं पाई, आप तो चले आए, मैं भी चली आई, घर में हूँ अभी, ऐसे बोल रही थी। पता नहीं अभी कैसी है, भगवान करे वो अच्छी से रहे, बहुत अच्छी बच्ची थी वो। तो दोस्तों बात ऐसे है, मैं इसलिए बताती हूँ कि तकलीफ़ होता है कि बच्चे जहाँ भी काम करने जाएं तो अलर्ट रह, मतलब सोच समझ के रहें, जांचें परखें वो कैसे हैं कैसे नहीं, और रहें, क्योंकि 24 घंटा रहना आसान बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अच्छे मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर ना मिले तो ना ही रो सकोगे, ना ही हंस सकोगे, ना कुछ नहीं। तो चलिए बस वहाँ की बातें इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मेरी वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। प्लीज़ दोस्तों, आप लोग कमेंट नहीं करते हो और लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ प्लीज़ कर दीजिए। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।